हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। टीआरई 4 को लेकर दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन कब तक जारी होगी, लेकिन इसकी संख्या जो आप 80,000 देख रहे हैं, अब जो ये 80 नहीं, अब ये 1 लाख के पार दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी यहाँ पे भर्ती। यहाँ पे मैं उससे संबंधित बात करने वाला हूँ कि इस बार जो है क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th में दोस्तों इस बार कितने लोग भरेंगे फॉर्म, और आपको इस बार किस तरीक़ा से दोस्तों यहाँ पे एक स्मार्ट स्टडी करके आपको सिलेक्शन लेना है, सारी बातों पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको यहाँ पे सिलेबस जो है क्या क्या पढ़ना होगा और इसमें कट ऑफ जो है किन किन बातों पे निर्भर करती है दोस्तों, हम सभी एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और जो लोग यहाँ पे एसटीईटी का फॉर्म का वेट कर रहे हैं उनको मैं बता दूँ दोस्तों, हो सकता है यहाँ पे उम्मीद ये भी है पेपर कटिंग के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि आपके टीआरई 4 से पहले जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे एस्टेट आने की यहाँ पे संभावना हो रही है। और इससे संबंधित मैं आपको न्यूज़ भी बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है आपके लिए लेटेस्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए टीआरई 4 को लेके जो है दोस्तों मैं 80,000 का पहले बात किया था, लेकिन अब जो है यहाँ पे देखिए फिर से जो है पेपर कटिंग में दोस्तों ये आई है कि टीआरई 4 में 1 लाख से अधिक पदों पर जो है इस बार जो है भर्ती होगी। विज्ञापन होली तक यानी मार्च में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को, विज्ञापन यानी ये नोटिफिकेशन जो है आपको मार्च में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आगे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आगे क्या है देखेंगे कि बिहार सरकार एक बार फिर से जो है चुनावी वर्ष के लिए जो है युवाओं के लिए नौकरियां का पिटारा खोलने के लिए मतलब जा रही है। गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये सभी मिला के जो है समेत अन्य विभागों को मिलाकर लगभग 2.5 लाख पदों पर भर्ती की तैयारी जो है चल रही है, जिसको लेकर विभाग ने अपने स्तर पर जो है तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के माने तो अधिक पदों पर शिक्षा विभाग में टीआरई 4 के लिए जो है लगभग 1 लाख से अधिक पदों पर मतलब जो है भर्ती निकलेगी। अब देखिए यहाँ पे 1 लाख दोस्तों यहाँ पे प्लस सीट है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ 1 लाख हो कि 5 लाख हो, वो डजेंट मैटर, ये चीज़ नहीं करता है। हमारा जो रिज़ल्ट है दोस्तों, हमें अगर एक सीट अगर हमको चाहिए तो हमें किस स्ट्रेटजी के साथ मुझे जो है यहाँ पे आगे बढ़ना होगा और किस तरह से दोस्तों यहाँ पे सिलेबस को फॉलो करना होगा, सारा हम एक एक करके आपको बताते हैं। जैसे मानिए कि यहाँ पे जैसे ये 2024 का जो ये टीआरई 3 का रिज़ल्ट है दोस्तों, अगर टीआरई 3 में अगर देखेंगे तो इसमें जो है किस तरह से यहाँ पे जो बना हुआ है रिजल्ट सेक्शन, आप देखिए यहाँ पे जैसे टीआरई 3 का अगर देखेंगे तो यहाँ पार्ट 3 पार्ट 1 कुछ लोगों को है, कुछ नए जो स्टूडेंट है उनको ये नहीं पता कि ये पार्ट 3 क्या है, पार्ट 1 क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे इस बार जो है दोस्तों 1 to 5 और 6 to 8 ये कुल मिला के स्टूडेंट की संख्या 3 से 4 लाख लगभग यहाँ पे आवेदन आने की संभावना है। क्यों आएगी? क्योंकि इस बार जो है एनआईओएस वाले को भी इसमें शामिल किया गया है। एनआईओएस जो स्टूडेंट थे उनका भी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है अब इनकी डिग्री भी जो है वो वैलिड हो गई है, मतलब ये लोग भी आवेदन करेंगे। हाँ, जो लोग अर्हताएँ जो मतलब यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो लोग जैसे सीटेट पास किए होंगे पेपर 1 पेपर 2, तो वो लोग जो है यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 वाले जो है जो भी लोग सीटेट पास किए होंगे चाहे वो किसी भी वर्ष में किए हो, तो वो लोग जो है यहाँ पे आवेदन करेंगे। ठीक है, चाहे ऑल ओवर इंडिया के लोग हों। तो यहाँ पे पिछले बार तक तो सभी भारत के सभी लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते थे। अब इस बार नोटिफिकेशन जो है फाइनल नोटिफिकेशन के बाद चलेगा कि कौन कौन लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए जो सिलेबस मुझे फॉलो करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप कुछ भी उठा के पढ़ के चल देंगे तो दोस्तों ये इससे जो है आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहाँ पे जो सिलेबस डिफाइंड किया रहता है कि भाई सिलेबस में आखिर है क्या। तो जैसे देखिए 120 क्वेश्चन में हमें सबसे पहले 3 सेक्शन का ध्यान रखना होगा, 80, 40 और 30। तो ये आप सोचेंगे कि ये 30 क्या है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस सेक्शन पे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो हमारा मेरिट बनेगा ये 80 और 40, तो इसमें जो है ये नंबर जुटेगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो 40 वाला सेक्शन है जिसमें वो हमें जीके जीएस मतलब सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स जिसको सब सामायिक बोलते हैं, मैथ्स रहेंगे, ये कुल मिला के 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वही 80 क्वेश्चन वाला अगर बात कर लेंगे तो आपको 80 क्वेश्चन में जो है इससे जो है वो मेन सब्जेक्ट रहेंगे। मतलब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट मतलब आप जैसे अगर समझिए कि अगर 6 to 8 के लिए भरे हैं मैथ साइंस है तो वहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन जो है आपको मैथ साइंस वाला में आपको यहाँ पे 80 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आप मानिए आर्ट्स पेपर अगर आपका है सोशल साइंस है तो वहाँ पे 80 क्वेश्चन आपको वहाँ पे सोशल साइंस मतलब वहाँ पे रहेगा।
और ये 40 वाला मैंने बता ही दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पे कि 30 वाला जो है वो नंबर जो है यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर 30 वाला में अगर आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हो तो भाई 30 नंबर में जो है आप जो है यहाँ पे फिर क्या होगा, 30 नंबर अगर आप यहाँ पे 30 में कम से कम 9, 10, 11 सभी के लिए कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे अर्हताएँ जो है एलिजिबिलिटी है कि कितने नंबर मिनिमम चाहिए। तो मैं आपको बता दिया कि 9, 10 और 11। अब इसमें जो है हमें सबसे पहले 30 नंबर जो भाषा का एग्ज़ाम है, तो भाषा में आपसे पूछेगा क्या क्या। तो भाषा में दोस्तों यही सब चीज़ आपको ध्यान देना है कि हमें किन किन चीज़ों पे, आप अगर कहीं पे इसको नोट करके भी रख सकते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए भाषा की बात करेंगे तो इसमें लैंग्वेज पेपर जो आएगा इसमें हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मिला के जो है यहाँ पे लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास लगभग दोस्तों वहाँ पे इंग्लिश रहते हैं। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश मिला के आपको 30 नंबर रहेंगे, जिसमें यहाँ पे जो है अगर आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो आप समझिए यहाँ पे फिर जो है दिक्कत होगी। इसीलिए आपको इसमें भी बेहतर नंबर लाने का कोशिश करना है, जिसमें आपको हिंदी में जो है दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, जैसे ग्रामर यहाँ पे जो है यहाँ पे ग्रामर जो है यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद ग्रामर में जैसे देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद जो है विशेषण, मतलब जितने भी तरह के हैं, भेद हो गया। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूँ जैसे लकार हो गया, ये लकार पूछता है दोस्तों, ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ये इस सब चीज़ जो है आपको हिंदी में पूछती है, इस सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और इंग्लिश में जो अगर बात करेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स जो रहता है जिसमें उसमें ए एन डी का प्रयोग वाला रहेगा, ए एन डी वाला। उसके बाद जैसे मैं आपको बता दूं अगला क्वेश्चन जैसे रहेगा करेक्ट वर्ड, मतलब सही शब्दों का चयन। करेक्ट वर्ड मतलब कौन निम्नलिखित में से कौन शब्द सही है। जैसे आपको मानिए चार माने कि वहाँ पे शब्द दे दिए और पूछेगा कि इसमें कौन शब्द जो है वर्ड जो है वो करेक्ट है, मतलब सही है। तो आपको इस चीज़ों पे भी थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो इंग्लिश में और भी चीज़ आते हैं, जैसे इवन ऑड, मतलब यहाँ पे जो है हमारा सम कौन है, विषम कौन है। जैसे आपको जैसे सम और विषम, अब यहाँ पे सम विषम में क्या है कि जैसे कुछ शब्द ऐसे देंगे जो बिल्कुल सम उसी से मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। और कुछ विषम, ये क्या है, कुछ अलग देंगे, तो आपको कहेगा कि इसमें से कौन विषम है। तो आपको सम विषम वाला इस हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा। और इसके लिए जैसे पिछले अगर क्वेश्चन अगर देखेंगे उसमें तो ज़्यादा जैसे किचन वगैरह से, कि किचन में कौन कौन टैब यूज़ करते हैं। फिर आप मानिए कि बहुत तरह का जैसे कुकर हो गया, ये सब आपको सामान क्या है किचन में यूज़ होने वाला है। लेकिन वही अगर आपको दे दे कि बाहर में जैसे मोटरसाइकिल अगर मानिए दे दिया तो वो क्या है, ये चीज़ हो गया कि ऑड हो गया। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आपका जो है मेंटलिटी एक तरह से रीजनिंग आप इसको कह सकते हो कि इस तरह का जो है मतलब आपको उसमें दिया रहता है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा दोस्तों। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे एनसीईआरटी को आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए। और सबसे पहले बीपीएससी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू, वो आप सबसे पहले लगाइए, चाहे वो टीआरई 1 का हो, 2 का हो और 3 का। ये तीनों में देखिए कि कॉमन सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया है, और उस टॉपिक को सबसे पहले, उस चैप्टर को सबसे पहले क्लियर कीजिए तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। और वैसे मार्च तक यहाँ पे नोटिफिकेशन से संबंधित आपको हो सकता है दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको ज़रूर अप टू डेट करूँगा अपने चैनल के माध्यम से। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जैसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी मैं बिल्कुल आपको अप टू डेट करूँगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।